नमस्कार। आज आप 1 अगस्त 2025 की भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास अलग-अलग सोर्सेस से जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इन ताज़ा घटनाक्रमों को मतलब व्यापार से लेकर खेल तक ठीक से समझें। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका ने आज से भारतीय इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये काफ़ी बड़ा कदम है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस के साथ भारत के जो एनर्जी और डिफेंस संबंध है, उनको लेकर भी किसी पेनल्टी की बात की है। हम्म, हालांकि वो क्या होगी ये अभी साफ नहीं है। अच्छा। और देखिए, एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने ये भी कहा है, मतलब साफ किया है कि जो जियोपॉलिटिकल और ट्रेड के मुद्दे हैं ना दोनों देशों के बीच, वो काफी गहरे हैं। तो किसी समझौते पर पहुंचने में वक्त लगेगा। मतलब ये जल्दी सुलझने वाला मामला नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये बात रॉयटर्स के सोर्स में भी है। हाँ, और इसका असर तो देखिए फॉरेन शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग 0.6% नीचे आ गए। हाँ, बिल्कुल। पर असर सिर्फ बाजार तक नहीं रहेगा। वही मैं पूछने वाला था, इसका और क्या असर हो सकता है? देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एनालिसिस है। वो बताता है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ्स से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.30 परसेंट पॉइंट्स तक कम हो सकती है। ओह, इतना? जी, और खासकर वो सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और यहाँ तक कि आईटी, उन पर इसका असर ज्यादा पड़ने की आशंका है। सीधा असर पड़ेगा उन पर। और इसी दबाव का एक और नतीजा भी तो है, वो रूसी कच्चे तेल वाला मामला। सही कहा। रॉयटर्स की ही एक और रिपोर्ट है जो बताती है कि अमेरिकी दबाव और शायद डिस्काउंट भी कम हो गया है। तो इसके चलते भारत की जो सरकारी रिफाइनरीज हैं, उन्होंने फिलहाल रूस से कच्चा तेल लेना रोक दिया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स मतलब कितने जुड़े हुए हैं। न्यूज म्यूजिक स्ट्रिंग छोटा तेज। तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात। हाँ, अब जरा देश के अंदर देखें। कारोबार की तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी लग रही है। सही। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे तो काफी अच्छे आए हैं। हाँ, बिल्कुल। HUL ने अपने तिमाही मुनाफे में 8% की बढ़त दिखाई है, जो करीब 27.32 बिलियन बनता है। और इसकी वजह, जैसा रॉयटर्स बता रहा है, वो है रूरल डिमांड में सुधार और उनके प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ना। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कंज्यूमर गुड सेक्टर में अभी भी मतलब जान है। लेकिन ये तस्वीर आईटी सेक्टर से काफी अलग है। वहां तो नौकरियों को लेकर कुछ चिंताएं चल रही हैं ना? सही। एक तरफ तो TCS और HCL जैसी बड़ी कंपनियां वो ले ऑफ कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख ने 20,000 फ्रेशर्स को भर्ती करने की बात कही है। ये m.economictimes.com पर है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मतलब एक तरफ छटनी, दूसरी तरफ इतनी बड़ी भर्ती। है ना, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या इन्फोसिस कुछ अलग कर रहा है या वो भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है? हो सकता है शायद इन्फोसिस का फोकस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर हो या किसी अलग स्किल सेट पर, या ये भी हो सकता है कि वो बाजार में एक पॉजिटिव सिग्नल देना चाह रहे हो। लेकिन ये तो साफ है कि आईटी सेक्टर के अंदर भी हालात एक जैसे नहीं हैं, सबके लिए अलग अलग स्थिति है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा हटकर खेल की दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो भारत की महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी दिख रही हैं। ओलंपिक की दावेदारी। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। विकिपीडिया पर भी इसका जिक्र है। भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों के लिए एक मल्टी सिटी बिड पेश की है, मतलब कई शहरों को मिलाकर दावेदारी। अच्छा, कौन कौन से शहर हो सकते हैं इसमें? इसमें अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, गोवा जैसे शहरों के नाम चल रहे हैं। और सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी अहमदाबाद का नाम सामने आ रहा है। वाह, ये तो काफी बड़े प्लान्स हैं। हाँ, ये सिर्फ खेल आयोजन नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का एक बड़ा मौका भी है। और ये तो हुई भविष्य की बात। अभी हाल फिलहाल में भी तो कुछ है, वर्ल्ड गेम्स। बिल्कुल। इसी महीने 7 से 17 अगस्त तक चेंगडू, चीन में वर्ल्ड गेम्स होने वाले हैं और भारत का 17 खिलाड़ियों का दल वहां हिस्सा ले रहा है। किन खेलों में? वो आर्चरी, बिलियर्ड्स, रैकेट बॉल, स्पीड स्केटिंग और वुशु जैसे खेलों में मुकाबला करेंगे। इसकी जानकारी भी विकिपीडिया पर है। अच्छा, और खेल के साथ साथ थोड़ी संस्कृति की बात भी। आज गुजराती सिनेमा के लिए भी एक अहम दिन है शायद। हाँ, आज एक बहुप्रतीक्षित गुजराती फिल्म विश्वगुरु वो सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर देखें तो
एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो गया है। देश के अंदर कारोबार में कहीं अच्छी खबर है तो कहीं, जैसे आईटी में, थोड़ी चिंता है। हाँ, और दूसरी तरफ खेल जगत में भारत बड़े सपने देख रहा है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की दावेदारी। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो ये बढ़ता आर्थिक दबाव है और दूसरी तरफ ओलंपिक जैसे बड़े और महंगे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की तैयारी। सही। तो आने वाले समय में भारत इन दोनों के बीच मतलब संतुलन कैसे बनाएगा, उसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।